हाय स्टूडेंट्स, 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 से। 12.1 में एक्सरसाइज 12.1 में कोई एक्सरसाइज फर्स्ट का जो क्वेश्चन फर्स्ट था वो क्या आप लोगों के पास देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, क्या है दो सर्कल की रेडियस दे रखी है, एक दे रखी है 19 सेंटीमीटर, एक दे रखा है 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो पहले वाले की तो 19 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की कितनी है 9 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सर्कमफेरेंस। कह रहा है आप लोगों को एक सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करना है, और कह रहा है विच हैज़ सर्कमफेरेंस, उसकी सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स। कह रहा है जो दो गिवन सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस आप लोगों को पता है, उनकी सर्कमफेरेंस का सम किसके इक्वल होगा, एक थर्ड सर्कल की सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा। तो कह रहा है उसकी क्या निकालें आप लोग, रेडियस निकालें। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप लोगों को जो गिवन है वो लिख के चलते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन वी हैव, या फिर गिवन कुछ भी लिख लें। गिवन क्या है आप लोगों के पास, पहले वाली सर्कल है फर्स्ट सर्कल, तो लिखेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल की रेडियस मान ली R1, और वो कितनी दे रखी है आप लोगों के पास 19 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है 19 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होगी 2 पाई R1। ठीक है, वैल्यू पुट करें यहाँ पे 2 पाई को एज इट इज़ रखें। R1 की वैल्यू कितनी 90, मल्टीप्लाई कर दें। 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 38 पाई। ये किसकी वैल्यू आ गई, सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल की सर्कमफेरेंस आई। नेक्स्ट आप लोगों के पास सेकेंड सर्कल की रेडियस दे रखी कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो नाउ रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल की रेडियस है, और वो क्या है R2, और वो आप लोगों को कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होगी आप लोगों के पास 2 पाई R2। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट करें 2 पाई एज इट इज़। R2 की वैल्यू कितनी आप लोगों के पास 9 पुट करें तो कितना आ जाएगा 18 पाई। ये आप लोगों के पास क्या है सेकेंड सर्कल की सर्कमफेरेंस। ठीक है, नाउ आप लोग कह रहे हैं कि इन दोनों सर्कल की सर्कमफेरेंस का सम एक तीसरी सर्कल है उसकी इक्वल है, तो मैंने थर्ड सर्कल मानना पड़ेगा, उसकी रेडियस को मान के चलना पड़ेगा, और आप लोगों को क्या निकालना है उस सर्कल की रेडियस निकालनी है। तो इससे आप लोगों के पास नाउ लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल की रेडियस मानी, और क्या मान ली R3। क्या मान ली R3। रेडियस ऑफ सर्कल इज R3 मान ली। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होगी आप लोगों के पास 2 पाई R3। ठीक है, वैल्यू पुट करें तो 2 पाई R3 की वैल्यू R3 की आप लोगों के पास, तो यहाँ से R3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में कंडीशन में क्या बोला गया है कि जो दो गिवन सर्कल की जो रेडियस दे रखी है उनकी सर्कमफेरेंस का सम एक तीसरी सर्कल के इक्वल है, और तीसरी सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करें। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है समझे यहाँ से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल की सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू किसके हैं सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल
प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल, सेकेंड सर्कल की सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमें आप लोगों के पास गिवन क्वेश्चन में कंडीशन के अकॉर्डिंग दे रखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट थर्ड सर्कल, थर्ड सर्कल की जो सरकमफेरेंस वो किसके इक्वल है, सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल के इक्वल है। तो फर्स्ट थर्ड सर्कल की सरकमफेरेंस आप लोगों के पास क्या है, 2πr3, ये वाली टर्म है 2πr3 इजकल टू सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी है 38 पाई प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी है 18 पाई। ऐड करें दोनों को, 2πr3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 18 पाई और 38 पाई कितना हो जाएगा 8 कितना हो गया 6, 3 1 कितना हो गया 4 4 और 1 कितना हो गया 5 6 56 पाई, कितना हो गया 56 पाई। ठीक है, हमें R3 की वैल्यू निकालनी है, तो R3 को इधर रखेंगे, बाकी टर्म्स को उधर भेजेंगे। तो R3 के साथ ये टर्म क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो R3 इक्वल टू कितना आ गया आप लोगों के पास 56 पाई अपॉन 2 पाई, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल आउट, ये कैंसिल करेंगे कितने पे जाएगा, R3 इक्वल टू कितना आ गया, कितने पे गया 2 फिर 8 पे, तो कितना हो गया 28। तो जो थर्ड सर्कल थी जिसकी सरकमफेरेंस किसके इक्वल थी, इन दो सर्कल की सरकमफेरेंस के सम के इक्वल थी, तो उसकी रेडियस कितनी है आप लोगों के पास 28। बात समझ में आ गई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या दे रखा है, देखिए समझे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला कह रहे हैं, कह रहा था रेडियई ऑफ 2 सर्कल, कह रहा है 2 सर्कल की रेडियस दे रखी है, क्या दे रखे R 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक सर्कल की रेडियस 8 सेंटीमीटर, एक की कितनी दे रखी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल। कह रहा है एक सर्कल की रेडियस निकालें, एक थर्ड सर्कल है उसकी रेडियस निकालें, और क्या कह रहा है उस सर्कल का एरिया किसके इक्वल है, द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू किसके इक्वल है, हैविंग सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल, जो 2 गिवन सर्कल की आपको रेडियस दे रखी है उन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। ये आप लोगों को कंडीशन में स्टेटमेंट में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले आप लोगों को दे क्या रखा है वो उसका यूज़ करते हैं। सॉल्यूशन में आप लोगों के पास गिवन क्या है, गिवन रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल की रेडियस R1 कितना दे रखा है आप लोगों के पास 8 सेंटीमीटर। तो कंडीशन एरिया पे लगी हुई है, तो एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया था। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल का एरिया क्या होगा पाई R1 का स्क्वायर, पाई R स्क्वायर होता है ना। तो रेडियस कितनी है फर्स्ट सर्कल की R1, तो पाई R1 का स्क्वायर, पाई एज इट इज़ R1 कितना आप लोगों के पास 8 का स्क्वायर। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 पाई। आगे बात समझें, और एरिया है तो किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से और क्या दे रखा आप लोगों को, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल की रेडियस R2 आप लोगों के पास क्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो नाउ एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल का एरिया क्या होगा आप लोगों के पास, पाई रेडियस कितनी R2, तो पाई R2 का स्क्वायर, पाई एज इट इज़ रखेंगे, R2 की वैल्यू कितनी आप लोगों के पास 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर तो कितना हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब आप लोगों के पास कह रहा है इन दोनों का जो एरिया है वो एक थर्ड सर्कल की इक्वल है, और थर्ड सर्कल की आप लोगों को क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो जो आप लोगों को निकालना उसको मान के चलेंगे, तो मानेंगे यहाँ से लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल की रेडियस मानते हैं हम लोग क्या R3, क्या मानते हैं R3। तो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल का एरिया क्या होगा आप लोगों के पास
पाई R3 का स्क्वायर। आगे बात समझ में, पाई R3 का स्क्वायर, और R3 की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है, R3। बात समझ में आ गई। नाउ अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है आप लोगों के पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या दे रखी है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल का एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल आप लोगों ने निकाल रखा है, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल कितना है 64 पाई, तो कितना हो जाएगा 64 पाई, प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल कितना है 36, तो कितना हो जाएगा 36 पाई, इजकल टू एरिया ऑफ थर्ड सर्कल का एरिया कितना है, पाई R3 का स्क्वायर। ठीक है, हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, R3 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते हैं, यहाँ से इन दोनों को ऐड करते हैं, तो कितना आएगा 64 36 कितना हो गया 100 पाई, और ये कितना है पाई R3 की पावर 2। ठीक है, हमें तो R3 की वैल्यू निकालनी है, तो पाई को इधर भेजेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या बचेगा 100 पाई अपॉन पाई इजकल टू कितना R3 का स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, तो R3 का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 100। आप लोगों के पास R3 की स्क्वायर की वैल्यू आई 100, तो हमें तो R3 की वैल्यू निकालनी है। ये स्क्वायर में तो दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। जैसे स्क्वायर रूट करेंगे तो ये R3 का तो स्क्वायर हट जाएगा, और 100 किसका अंडर रूट होता है 10 का, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो यहाँ से R3 क्या आ गई आप लोगों के पास 10। तो जो थर्ड सर्कल थी उसकी रेडियस आप लोगों के पास क्या आई 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझेंगे और उसको क्या करेंगे सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं, और थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या दे रखा है समझें। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को बोला गया है द फिगर डेप्रिशिएट इन आर्चरी टारगेट। कह रहा है जो फिगर आप लोगों के पास गिवन है, ये वाला फिगर, ये कह रहा है एक आर्चरी टारगेट। आर्चरी क्या होता है, तीरंदाजी वाले टारगेट को क्या कर रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है विद इट्स 5 स्कोरिंग एरिया। इसमें कितने स्कोरिंग एरिया हैं 5 स्कोरिंग एरिया। जैसे एक ही हो गया 1 2 3 4 5 स्कोरिंग एरिया है जहाँ आप लोगों को शूट करने का क्या मिलता है स्कोर मिलता है। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर कह रहा है सेंटर से, सेंटर कहाँ है ये वाली टर्म यहाँ है सेंटर। ठीक है, कह रहा है सेंटर से आउटवर्ड, सेंटर से बाहर की तरफ चलेंगे। जैसे सेंटर ये सेंटर से बाहर की तरफ चलेंगे तो जो फर्स्ट में आता है वो क्या आता है आप लोगों के पास गोल्ड। तो फर्स्ट रीजन आप लोगों के पास गोल्ड दे रखा है, सेकंड इज़ रेड, सेकंड आपको रेड दे रखा है, थर्ड इज़ ब्लू, थर्ड ब्लू दे रखा है, ऐसे ही ब्लैक और वाइट। ये आप लोगों को 5 रीजन दे रखे हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, इसी तरीके से बोला गया द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर। कह रहा है जो गोल्ड स्कोर है, जो आप लोगों को गोल्ड स्कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डायमीटर कितना आप लोगों के पास 21 सेंटीमीटर। तो गोल्ड रीजन की आप लोगों के पास रेडियस कितनी हो जाएगी 21/2। ठीक है, डायमीटर दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज़ 10.5 सेंटीमीटर वाइड। कह रहा है कि हर एक बैंड कितनी चौड़ाई पे है 10.5। तो ये वाली कितनी है 10.5, ऐसे ही अगली वाली चौड़ाई कितनी है 10.5, ऐसे बढ़ते जा रहा है। ये भी 10.5 आप लोगों के पास और ये भी 10.5 है। ठीक है, ये विड्थ दे रखी है बैंड्स की, एक दूसरे से विड्थ कितनी है उनकी। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। कह रहे इन 5 स्कोरिंग रीजन का आप लोग क्या निकालेंगे एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखें फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं, कैसे करेंगे समझें यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन पे चलते हैं, और सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये जो सर्कल्स हैं इनको मैं मान के चलूँगा कैसे, लेट दिस circle from the center to outward, outwards as outward से लेंगे
लेट दिस सर्कल फ्रॉम द सेंटर टू द आउटवर्ड्स, सेंटर से बाहर की तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सर्कल को माना C1, C2, C3, C4 एंड C5 सर्कल्स आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मैंने क्या किया, इन सर्कल्स को नाम दिया। पहले वाले सर्कल को C1 नाम दे दिया, दूसरे वाले को C2 नाम दे दिया, थर्ड वाले को C3, फोर्थ वाले को C4 और लास्ट वाले को C5। इनको मैंने नाम दिया C1, C2, C3, C4 और C5। किस ऑर्डर में? सेंटर से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट सर्कल आएगी C1, सेकंड C2, थर्ड C3, फोर्थ C4 और 5 C5। ठीक है, ये 5 सर्कल आप लोगों ने माने। तो अब यहाँ से एरिया स्टार्ट करते हैं किसका निकालना, इनका गोल्ड रीजन, रेड रीजन, ब्लू रीजन, ब्लैक रीजन, वाइट रीजन। तो इससे पहले मैं एक एरिया आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया नहीं आप लोगों को। वो क्या होगा, एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग, तो एरिया ऑफ रिंग डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के पास। तो एरिया ऑफ रिंग कैसे निकालेंगे, जैसे एक यहाँ ये बड़ी वाली सर्कल है और एक सर्कल और है यहाँ पे, ये दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक की सर्कल की खास बात क्या होती है कि दोनों का सेंटर से क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ये छोटी वाली सर्कल है, ये बड़ी वाली सर्कल है। तो एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, इनके बीच वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ से छोटी वाली सर्कल की रेडियस मान लिया R1 है और बड़ी वाली सर्कल की रेडियस कितनी है, R2 है। ठीक है, तो बीच वाले एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रिंग। तो एरिया ऑफ रिंग कैसे निकालते हैं, बड़ी वाली सर्कल में के एरिया में से, बड़ी वाली सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर माइनस छोटी वाली सर्कल का एरिया, छोटी वाली सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर। ये क्या होगा, एरिया ऑफ रिंग। क्या होगा, एरिया ऑफ रिंग। बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे करेंगे। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो सर्कल्स को माना C1, C2, C3 एंड C5। अब इनका एरिया निकालेंगे, एरिया डिस्कस करते हैं कैसे निकालते हैं। तो पहले जो एरिया है वो रीजन कौन सा है, गोल्ड रीजन। C1 सर्कल और C1 जो सर्कल है वो रीजन कैसा है, गोल्ड रीजन है। तो गोल्ड रीजन का एरिया निकालेंगे। तो गोल्ड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ तो कोई रिंग नहीं बन रही तो इसका एरिया तो डायरेक्ट निकल आएगा। तो यहाँ से रेडियस ऑफ, सबसे पहले पता लगाएंगे रेडियस ऑफ C1 सर्कल। C1 सर्कल की रेडियस क्या होगी आप लोगों के पास, डायमीटर कितना दे रखा है 21, तो रेडियस कितनी होगी 21/2 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। तो एरिया ऑफ C1 सर्कल लिखो या फिर गोल्ड रीजन लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ से एरिया ऑफ C1 सर्कल क्या होगा, पाई R²। R की वैल्यू कितनी दे रखी है C1 की, 21/2 पुट करें। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। R की वैल्यू कितनी है यहाँ से 21/2 इंटू 21/2। ठीक है, सोल्व करें, कैंसिल कितने पे गया 3 पे, ये कितने पे गया 11 पे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 33 इंटू 21/2 और इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया आप लोगों के पास, C1 सर्कल या फिर कह दें एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास एरिया आया, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन या फिर एरिया ऑफ C1 सर्कल। नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं, एरिया ऑफ रेड रीजन निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेड रीजन निकालेंगे तो देखिए रेड रीजन कौन सा है, ये वाला है, ये वाला हिस्सा किसका है, रेड रीजन है। तो रेड रीजन का एरिया निकालेंगे तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, C2 सर्कल में से C1 सर्कल का एरिया घटा दूँ। जैसे C2 में से C1 का एरिया घटाऊंगा तो क्या आएगा आप लोगों के पास, रेड रीजन आएगा। क्या आएगा, रेड रीजन। तो एरिया ऑफ रेड रीजन कैसे निकालेंगे आप लोग, एरिया ऑफ रेड रीजन। तो रेड रीजन के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ C2 सर्कल एरिया के एरिया में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, एरिया ऑफ C1 सर्कल का एरिया क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले एरिया ऑफ C1 सर्कल आप लोगों ने निकाल रखे हैं। एरिया ऑफ C2 सर्कल निकालते हैं। तो C2 सर्कल के लिए क्या चाहिए आप लोगों को, रेडियस उसकी। तो रेडियस निकालेंगे सबसे पहले, रेडियस ऑफ C2 सर्कल की रेडियस क्या होगी आप लोगों के पास 21/2 प्लस
10.5, क्योंकि 10.5 मीटर क्या है हुआ विड्थ ऑफ ईच बैंड, हर एक बैंड की विड्थ दे रखी है, ठीक है। तो 10.5 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो गई, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोगों के पास एरिया ऑफ रेड रीजन के लिए क्या क्या चाहिए, एरिया ऑफ C2 सर्कल और एरिया ऑफ C1 सर्कल। C1 सर्कल का एरिया आप लोगों ने निकाल रखा है, किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ C2 सर्कल। तो C2 सर्कल का एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ C2 सर्कल फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से आप लोग, तो क्या लगेगा देखिए, एरिया ऑफ C2 सर्कल। तो C2 सर्कल का एरिया निकालते हैं तो C2 सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर की वैल्यू, C2 सर्कल की रेडियस कितनी है आप लोगों के पास 21, तो 21 × 21, ठीक है। कितने पे गया 3 पे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 66 × 21, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स को, तो मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म कितनी बनी आप लोगों के पास, मल्टीप्लाई करने के बाद टर्म आई 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोगों के पास किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ C2 सर्कल। नाउ अब निकालें एरिया ऑफ रेड रीजन। तो एरिया ऑफ रेड रीजन आप लोगों को क्या बताया था, एरिया ऑफ C2 सर्कल माइनस एरिया ऑफ C1 सर्कल, पुट कर दें वैल्यू। तो एरिया ऑफ रेड रीजन, रेड रीजन क्या होगा आप लोगों के पास, एरिया ऑफ C2 सर्कल, C2 सर्कल का एरिया कितना है 1386, ठीक है, माइनस C1 सर्कल का एरिया कितना आप लोगों के पास 693/2। ये क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एलसीएम लेंगे, कितने पे जाएगा, कितना एलसीएम आ गया यहाँ से आप लोगों के पास 2 एलसीएम लिया, कितने पे गया 2 पे, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 6 12, 2 8 16 और 1 17, 2 3 6 और 1 7 और 2 1 2, ये हो गया, माइनस ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने पे गया 1 पे, 1 से कोई इससे मल्टीप्लाई करेंगे 693, इनको सब्ट्रैक्ट करें, 12 में से 3 गए तो कितने बचे 9, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से 6 में से 9 गए तो कितना बचा 7, ठीक है। इसी यहाँ से 6 में से 6 गए तो कितना हो गया 0 2/2, डिवाइड करें, कितने पे जा रहा है ये 1 पे, फिर 0, फिर कितने पे गया 3 पे, फिर कितने पे गया 9 पे, ठीक है, फिर कितने पे गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा यहाँ से एरिया ऑफ रेड रीजन, बात समझ आ गई। तो इस तरीके से रेड रीजन का एरिया निकालेंगे। नाउ अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में नेक्स्ट रीजन पे पहुँचेंगे और नेक्स्ट रीजन आप लोगों के पास क्या है ब्लू रीजन। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन निकालेंगे तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ब्लू रीजन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ किस कौन सी सर्कल C3 सर्कल, एरिया ऑफ C3 सर्कल माइनस एरिया ऑफ C2 सर्कल, एरिया ऑफ C3 सर्कल में से क्या घटा देंगे, एरिया ऑफ C2 सर्कल माइनस कर देंगे, तो आप लोगों के पास क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ब्लू रीजन मिलेगा। क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन निकाल लेंगे वहाँ से, ठीक है। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन निकाल लेंगे तो सबसे पहले एरिया ऑफ C3 सर्कल के लिए आप लोगों को C3 की रेडियस चाहिएगी, तो रेडियस ऑफ C3 सर्कल, रेडियस ऑफ C3 सर्कल, C3 सर्कल की रेडियस क्या होगी आप लोगों के पास, C2 सर्कल की रेडियस कितनी थी 21, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस तो डिस्टेंस कितनी 21 और यहाँ से विड्थ कितनी है 10.5, तो ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 21 + 10.5, तो कितना आ गया 31.5। ये क्या हो जाएगी रेडियस ऑफ C3 सर्कल, क्या हो जाएगी रेडियस ऑफ C3 सर्कल। अब यहाँ से क्या करें, एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ C3 सर्कल। तो एरिया ऑफ C3 सर्कल के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या लगेगा आप लोगों के पास, सर्कल के एरिया का फार्मूला लगा दें यहाँ से, ठीक है। तो एरिया ऑफ C3 सर्कल, C3 सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 31.5, पुट कर दें 31.5
इंटू 31.5, इसको मल्टीप्लाई करें, सोल्व करें, ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ C3 सर्कल। और C2 सर्कल का एरिया आप लोगों के पास पता है, ये वाली टर्म। तो C3 में से C2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ब्लू रीजन का, ठीक है। इसी तरीके से ब्लैक रीजन का निकालेंगे। ब्लैक रीजन का एरिया के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ C4 सर्कल में से एरिया ऑफ C3 सर्कल सेपरेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ब्लैक रीजन, ठीक है। इसी तरीके से वाइट वाले रीजन का, तो वाइट वाले रीजन का क्या करेंगे, एरिया ऑफ C3 सर्कल में से एरिया ऑफ C4 सर्कल सेपरेट कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इन हर एक अलग अलग रीजन का एरिया इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। आगे बात समझें, इस क्लास में आप लोगों ने 12.1 के थर्ड क्वेश्चन तक डिस्कस किया, ये आप लोग अच्छे से करें। इसके नेक्स्ट वाले जो रीजन्स हैं उनके एरिया इजीली आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस पे, ठीक है। थैंक यू।